नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र सिंह आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ट्रिक सीखने वाले हैं। बीएनएस में जितने भी चैप्टर्स हैं, कौन सा चैप्टर किस नंबर पे दिया हुआ है, इस बारे में आज की जो वीडियो है वो एक ट्रिक की फॉर्म में दी गई है और उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद भी आएगी और आपको सभी चैप्टर्स के नाम याद होंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपको वीडियो पसंद आए और आपको चैप्टर्स के नेम याद भी हो जाएं, तो कृपया करके आप कम से कम 10 रुपये मुझे गूगल पे कर देना। दोस्तों, 10 रुपये आपको नहीं भेजने हैं, ये सिर्फ एक ट्रिक का पार्ट था। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपसे कहा कि 10 रुपीज नोट, 10 रुपीज नोट, 10 रुपये। तो दोस्तों, जो बीएनएस का जो चैप्टर नंबर 10 है, बीएनएस का जो चैप्टर नंबर 10 है वो है दोस्तों नोट्स के बारे में, करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स, इस बारे में बात करता है। तो दोस्तों, ये एक ट्रिक का पार्ट था और इससे आपको हमेशा याद रहेगा कि जैसे 10 रुपये का नोट जो है हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो 10 जो 10th जो चैप्टर है, 10th चैप्टर में करेंसी नोट, बैंक नोट, इन सभी के बारे में दिया गया है। इन सब से रिलेटेड जो ऑफेंस होते हैं वो सब इसमें दिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ आप चैप्टर नंबर 10 को कभी नहीं भूलेंगे। आपको 10 रुपये का नोट दिखाई देगा और सीधा आपको याद आ जाएगा कि बीएनएस के चैप्टर नंबर 10 में करेंसी नोट, बैंक नोट, इन सब के बारे में बताया गया है। दोस्तों, आज की जो ट्रिक है, पूरी जो ट्रिक है वो समझाने के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने महाभारत के बारे में सुना होगा। जो महाभारत का युद्ध था वो एक धर्म युद्ध था। तो दोस्तों, आपको जो एक मुख्य जो शब्द याद करना है वो है धर्म युद्ध। ये एक धर्म युद्ध था और ये किस चीज के लिए लड़ा गया था? ये दोस्तों प्रॉपर्टी के लिए लड़ा गया था। यानी जो कौरव थे वो पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देना चाहते थे, इसलिए ये जो युद्ध है ये लड़ा गया था। तो दोस्तों, इसमें जो मुख्य मुख्य पात्र हैं जिनका नाम आप पहले से जानते हैं, उनमें एक मुख्य पात्र थे शकुनी। दोस्तों, जो शकुनी है, शकुनी का उद्देश्य था अपने अपमान का बदला लेना। इसके लिए जो शकुनी है, शकुनी अलग अलग तरह की साजिश रचता रहता था कौरव पांडवों को आपस में लड़ाने के लिए। अलग अलग तरह के षड्यंत्र रचता रहता था, उन्हें बहकाता था, उकसाता था और इस सब में कामयाब होने के लिए उसने लास्ट में जो एक गेम करवाया था, एक खेल जो हुआ था कौरव पांडवों के बीच में, वो खेल था चौसर का। तो दोस्तों, चौसर यहाँ से हमने जो शब्द लिया है वो लिया है चार। तो यहाँ पर आपको शकुनी को याद रखना है। शकुनी जो जो करता था, बहकाना, उकसाना, साजिश रचना, वो सभी। और जो गेम खेलता था वो था चौसर का। चौसर से मैंने शब्द लिया है चार। तो दोस्तों, जो चैप्टर नंबर 4 है बीएनएस का, अध्याय 4 जो है दोस्तों, वो किस बारे में बात करता है? वो करता है अबेटमेंट के बारे में, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में बात करता है, अटेम्प्ट के बारे में बात करता है। तो दोस्तों, इस प्रकार जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें आप शकुनी को याद रखिए, चौसर को याद रखिए और उसकी जो एक्टिविटी होती थी, उसका जो कंडक्ट था, जो उसका बुद्धि थी, वो किस चीज में लगी होती थी? वो होती थी बहकाने में, उकसाने में, साजिश रचने में। इस तरह के प्रयास वह करता रहता था। तो दोस्तों, बीएनएस का जो चैप्टर 4 है वो बात करता है अबेटमेंट के बारे में, कॉन्स्पिरेसी के बारे में, इस प्रकार से। उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट जो
ट्रिक का पार्ट है इसी धर्म युद्ध से। तो इसमें दोस्तों आप जानते हैं कि जो पांडव थे, पांडवों की संख्या कितनी थी? 5। दोस्तों 5 पांडव थे और 5 पांडवों की एक जो पत्नी थी, जो सभी की पत्नी थी, उसका नाम था द्रौपदी। तो दोस्तों अब द्रौपदी जो है वो एक महिला को दर्शाती है। द्रौपदी किस चीज को दर्शाती है? महिला को। तो दोस्तों बीएनएस का जो चैप्टर नंबर 5 है, जो 5 है, वो बात करता है वोमेन एंड चाइल्ड से रिलेटेड जो ऑफेंस हैं उनके बारे में। तो दोस्तों इस प्रकार आपको 5 पांडव में 5 और उनकी जो एक पत्नी है द्रौपदी, ये 2 वर्ड आपको याद रखने हैं और इससे आपको पता चल जाएगा कि बीएनएस का जो चैप्टर 5 है वो वोमेन एंड चाइल्ड के बारे में बात करता है। इनसे रिलेटेड जो ऑफेंस हैं वो बीएनएस के चैप्टर 5 में दिए गए हैं। अब दोस्तों चाइल्ड से बात आती है कि इस युद्ध में पांडवों का जो एक पुत्र था अभिमन्यु, अभिमन्यु अभिमन्यु ने दोस्तों चक्रव्यूह जो रचा गया था उसमें भाग लिया था। चक्रव्यूह को तोड़ने का इसने प्रयास किया था और जब वह अपनी माँ के गर्भ में था उसी समय उसने चक्रव्यूह को तोड़ना सीखा था, लेकिन वह सिर्फ 6 द्वार पार करना ही सीख पाया था। के बाद दोस्तों जब धर्मयुद्ध में उसने हिस्सा लिया तब भी वह केवल 6 द्वार ही पार कर पाया था। उसके बाद उसकी हत्या हो गई थी। तो दोस्तों जो चैप्टर 6 है, 6 द्वार अभिमन्यु को आप याद रखिए। जो चैप्टर 6 है वो किसके बारे में बात करता है? वो मर्डर के बारे में बात करता है, कल्पेबल होमिसाइड के बारे में बात करता है। तो दोस्तों यहाँ से आपको जो 6 नंबर है यानी चक्रव्यूह के 6 द्वार जो हैं वो आपको याद रखने हैं और 6 द्वार पार करते ही अभिमन्यु का वध हो गया था। तो यहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं, मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड को। दोस्तों ये जो पूरा युद्ध था ये किस लिए लड़ा गया? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये प्रॉपर्टी के लिए लड़ा गया और ये क्या था? धर्म युद्ध था। और इस धर्म युद्ध को लड़ते समय जो अभिमन्यु की आयु थी, अभिमन्यु की जो आयु थी वो थी दोस्तों 16 वर्ष। तो 16 वर्ष से दोस्तों आपको क्या करना है? जो 16वां चैप्टर है वो किसके बारे में है? वो है धर्म के बारे में। ये एक धर्म युद्ध था और अभिमन्यु की आयु उस समय 16 वर्ष थी। तो दोस्तों चैप्टर 16 जो है वो धर्म के बारे में बात करता है, रिलीजन के बारे में बात करता है। जैसा मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया कि ये जो धर्म युद्ध था ये प्रॉपर्टी के लिए लड़ा गया। तो दोस्तों जब धर्म युद्ध पूरा हुआ तो पांडवों को अपनी प्रॉपर्टी मिल गई, यानी चैप्टर 16 में रिलीजन है और जो चैप्टर 17 है, 17 में दोस्तों प्रॉपर्टी के बारे में दिया गया है। तो धर्म युद्ध पूरा होते ही पांडवों को उनकी प्रॉपर्टी मिल गई और जब प्रॉपर्टी होती है तो प्रॉपर्टी के मार्क्स भी होते हैं, प्रॉपर्टी के निशान भी होते हैं। तो जो चैप्टर 18 है, 18 जो है वो दोस्तों प्रॉपर्टी मार्क्स के बारे में बात करता है। तो इस प्रकार से दोस्तों यदि आप सिर्फ 16 को याद करते हैं, सिर्फ 16 को याद करते हैं कि अभिमन्यु की आयु 16 वर्ष थी, उसने धर्म युद्ध में भाग लिया था और जो चैप्टर 16 है वो धर्म युद्ध के बारे में है। धर्म युद्ध पूरा होने पर प्रॉपर्टी पांडवों को मिल जाती है और प्रॉपर्टी के बाद ही प्रॉपर्टी के मार्क्स होते हैं। दोस्तों ये युद्ध पूरा होने से जो शकुनी है, शकुनी की जो अपमान का बदला लेने की जो इच्छा थी वो पूरी हो गई थी, क्योंकि उसने कौरवों को नष्ट करवा दिया था, कौरव खत्म हो चुके थे। तो दोस्तों जो शकुनी है, शकुनी ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए ये पूरा खेल रचा था। तो जो चैप्टर 19 है वो है दोस्तों डिफेमेशन के बारे में, डिफेमेशन के बारे में है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन के बारे में है, इंसल्ट के बारे में है,
इंटिमिडेशन के बारे में है, इंसल्ट के बारे में है और अनोयंस के बारे में है। दोस्तों इस प्रकार से जो है हम कौन कौन से चैप्टर को याद कर चुके हैं। हम चैप्टर 10 को याद कर चुके हैं 10 के नोट से। हम चैप्टर 4 को याद कर चुके हैं शकुनी के चौसर से, उसकी साजिश से, उसके बहकाने उकसाने से। चैप्टर 5 को हम पांडव और उनकी एक पत्नी द्रौपदी के नाम से याद कर चुके हैं, जो वोमेन और चाइल्ड के बारे में बात करता है। चैप्टर 6 को हम अभिमन्यु के 6 द्वार से समझ चुके हैं कि 6 द्वार पार करते ही अभिमन्यु का वध हो गया था। वहां पर हमें चैप्टर 6 में हमें मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के बारे में दिया गया है। उसके बाद हम याद कर चुके हैं अभिमन्यु की आयु जो थी वो धर्मयुद्ध के समय 16 वर्ष थी। तो जो चैप्टर 16 है वो धर्मयुद्ध के बारे में बात करता है। धर्मयुद्ध के पूरा होने पर पांडवों को उनकी प्रॉपर्टी मिल गई थी। तो दोस्तों चैप्टर 17 जो है वो प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है। चैप्टर 18 जो है वो प्रॉपर्टी मार्क्स के बारे में बात करता है। चैप्टर 19 जो है वो शकुनी के अपमान के बारे में बात करता है। उन्होंने अपने अपमान का बदला लिया था, तो ये डिफेमेशन के बारे में है। चैप्टर 20 जो है दोस्तों वो है रिपील एंड सेविंग, यानी आईपीसी को हटाकर जो बीएनएस लाया गया है तो कहाँ इसका कब से क्या प्रभाव होगा उस बारे में चैप्टर 20 में बात की गई है। तो दोस्तों इस प्रकार हम चैप्टर 10, 4, 5, 6, 16, 17, 18, 19, 20 इन सब के बारे में दोस्तों हम बात कर चुके हैं। अभी हम बचे हुए चैप्टर्स के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जो पांडव हैं, तो दोस्तों पांडव कितने थे? 5। तो दोस्तों पी पांडव, पांडव से हम शब्द लेते हैं पीपल, पीपल यानी पब्लिक। तो दोस्तों बीएनएस में जो चैप्टर हैं वो 5 चैप्टर ऐसे हैं जिनके नाम में पब्लिक वर्ड यूज हुआ है। 5 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनके नाम में जो चैप्टर नेम है उसमें पब्लिक वर्ड यूज हुआ है, और वो है दोस्तों कहां से कहां तक? 11 से 15 तक 5 चैप्टर्स हैं, 5 पांडव हैं। तो दोस्तों जो चैप्टर 11 है, 11 बात करता है पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के बारे में। चैप्टर 11 जो है वो किस बारे में है? पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के बारे में। जो चैप्टर 12 है वो बात करता है पब्लिक सर्वेंट के बारे में, पब्लिक सर्वेंट के बारे में। जो चैप्टर 13 है वो बात करता है कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। तो यहाँ पर आपको एक नया वर्ड याद करना है, कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। 12 में आया है पब्लिक सर्वेंट, 13 में आया है कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। जो चैप्टर 14 है, 14 बात करता है दोस्तों फॉल्स एविडेंस, झूठे साक्ष्य, झूठे साक्ष्य, और जो पब्लिक जस्टिस है दोस्तों, पब्लिक जस्टिस, यहाँ पे भी पब्लिक वर्ड यूज हुआ है। इसके बाद दोस्तों जो चैप्टर 15 है, चैप्टर 15 बात करता है पब्लिक हेल्थ के बारे में, पब्लिक हेल्थ के बारे में बात करता है, मोरालिटी के बारे में बात करता है, डिसेंसी के बारे में बात करता है। इस प्रकार से दोस्तों जो 5 चैप्टर हैं, 5 चैप्टर पब्लिक वर्ड इनमें यूज हुआ है, और ये हैं 11 से लेकर 15 तक। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर हम फिर से देखते हैं, चैप्टर 4 शकुनी के बारे में है, चौसर का खेल है उसकी साजिशों के बारे में है। चैप्टर 5 पांडव द्रौपदी के बारे में है। चैप्टर 6 अभिमन्यु ने 6 द्वार तोड़े, उसके बाद उसका वध हो गया। उसके बाद दोस्तों अब हमारे पास बचते हैं चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9। तो दोस्तों 7 की अगर हम स्पेलिंग देखते हैं तो SEVEN 7 और स्टेट। तो दोस्तों चैप्टर 7 जो है वो स्टेट के बारे में बात करता है। अब दोस्तों ये जो राज्य के लिए जो युद्ध लड़ा गया था, प्रॉपर्टी के लिए जो युद्ध लड़ा गया, वो किस
वो किसके द्वारा लड़ा गया था? वो लड़ा गया था आर्मी के द्वारा। तो दोस्तों चैप्टर 8 आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बारे में बात करता है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बारे में बात करता है। चैप्टर 9 जो है वो इलेक्शन के बारे में बात करता है। तो दोस्तों जो चैप्टर 8 और 9 है ये नॉर्मल रूटीन में इनके केसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि इनके अलग से डील किया जाता है। आर्मी एक्ट में इनको डील किया जाता है, जो डिफेंस के जो एक्ट हैं उनमें इनको डील किया जाता है। और इलेक्शन जो है दोस्तों वो 5 साल में एक बार होते हैं, इसलिए इनके जो केस होते हैं वो भी बहुत कम रेयर होते हैं। तो जो आपके डेली रूटीन के जो केस हैं उनके जो चैप्टर्स हैं वो आप याद कर चुके हैं। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। दोस्तों जो चैप्टर 1 है वो प्रिलिमिनरी के बारे में है, जिसमें इस बुक का परिचय दिया गया है। चैप्टर 2 जो है वो पनिशमेंट के बारे में बात करता है। चैप्टर 3 जो है वो जनरल एक्सेप्शन के बारे में बात करता है। जनरल एक्सेप्शंस का मतलब है कि बीएनएस के तहत किसे किसे सजा का प्रावधान नहीं है। उदाहरण के तौर पर 7 साल से कम उम्र का कोई बच्चा है या कोई पागल व्यक्ति है, उसने कोई कार्य किया है, उन सभी को यहाँ पर छूट दी गई है। और इसके बाद में दोस्तों जो मेन जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं वो मैंने आपको करवा दिए हैं। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी है। चैप्टर 2 जो है वो पनिशमेंट के बारे में है। चैप्टर 3 जनरल एक्सेप्शन के बारे में है, छूट के बारे में। चैप्टर 4 साजिश के बारे में है, अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अटेम्प्ट के बारे में। चैप्टर 5 5 पांडव हैं, उनकी एक पत्नी द्रौपदी है, ये चैप्टर वोमेन चाइल्ड के बारे में है। चैप्टर 6 अभिमन्यु 6 द्वार पार कर पाता है, उसके बाद उसका वध हो जाता है। चैप्टर 6 मर्डर कल्पेबल होमिसाइड के बारे में है। 7 से स्टेट्स हो गया, 7 से स्टेट हो जाता है। 8 से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हो जाता है। 9 जो है वो इलेक्शन के बारे में बात करता है। 10 जो है ये 10 के नोट से आप इसको याद कर सकते हैं, करेंसी नोट, बैंक नोट हो गए। और 11 से 15 जो है वो पब्लिक के बारे में है। 5 पांडव हैं, 5 चैप्टर्स हैं जिनमें पब्लिक वर्ड यूज हुआ है। इसमें से जो चैप्टर 11 है वो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के बारे में बात करता है। चैप्टर 12 पब्लिक सर्वेंट के बारे में बात करता है। चैप्टर 13 कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट के बारे में बात करता है। चैप्टर 14 पब्लिक जस्टिस और फॉल्स एविडेंस के बारे में बात करता है। चैप्टर 15 पब्लिक हेल्थ, डिसेंस, न्यूरलिटी के बारे में मोरालिटी के बारे में बात करता है। चैप्टर 16 जो है वो अभिमन्यु की आयु 16 वर्ष थी जब उसने धर्म युद्ध लड़ा। तो चैप्टर जो 16 है वो रिलीजन के बारे में बात करता है। और जब धर्म युद्ध खत्म हुआ तब पांडवों को उनकी प्रॉपर्टी मिल गई। चैप्टर 17 प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है। चैप्टर 18 प्रॉपर्टी मार्क्स के बारे में बात करता है, यानी प्रॉपर्टी के जो निशान होते हैं उनके बारे में बात करता है। और चैप्टर 19 जो है स्कूनी ने अपने अपमान का जो बदला लिया, तो ये डिफेमेशन के बारे में बात करता है। इंसल्ट अनोयंस के बारे में बात करता है। क्रिमिनल इंटिमिडेशन के बारे में बात करता है। और जो चैप्टर 20 है वो रिपील और सेविंग, यानी बीएनएस जो है उसका क्या प्रभाव होगा, आईपीसी का क्या प्रभाव बचा है, उन सब के बारे में बात करता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपकी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको सभी चैप्टर्स के नाम याद हो गए होंगे। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई तब आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और भविष्य में भी इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।